और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान और रूस आज संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास जो है वो करने वाले हैं। ओमान की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास ये होगा और उत्तरी हिंद महासागर में ईरान रूस का संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास होने वाला है। दरअसल जिनेवा वार्ता के बाद युद्धाभ्यास अमेरिका को कड़ा संकेत है। यहां से ईरान और रूस का संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास कई मायनों में अहम और सीधे तौर पर नौसैनिक युद्धाभ्यास का मकसद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है और मकसद ईरान रूस की नौसेनाओं के बीच में सहयोग बढ़ाना भी है। लेकिन ये अभ्यास इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हुई, 3 घंटे तक ये बातचीत चली, लेकिन बातचीत के बाद कोई समाधान नहीं निकला। और ऐसे में जब रूस और ईरान की ओर से नौसैनिक युद्धाभ्यास ये किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं देखिए नौसेनाओं के बीच में, यानी कि ईरान और रूस की नौसेनाओं के बीच में अब सहयोग तो बढ़ेगा ही, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर अमेरिका को भी संकेत देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका लगातार अपने युद्धपोत विमानों का जो जमावड़ा है वो ईरान की ओर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान भी हर मोर्चे पर इस वक्त युद्ध को लेकर तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है और इसमें अब ईरान को रूस का भी साथ मिला है। ईरान और रूस आज आपको बता दें कि ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास करने वाले हैं और ये काफी अहम हो जाता है। एक तरफ देखिए जो वार्ता हुई, जो विफल साबित हुई है, कोई वहां से पॉजिटिव नोट सामने नहीं आया है कि आखिर आगे क्या रणनीति अख्तियार की जाती है, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां अमेरिका की ओर से हम पहले से ही देख रहे हैं और दूसरी तरफ रूस भी यहां पर अब ईरान का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। और जो आज युद्धाभ्यास होने वाला है ओमान की खाड़ी में, ये काफी अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव की जो स्थिति है वो बनी हुई है। और इससे पहले आपको याद होगा कि परसों जो है ईरान की ओर से स्ट्रेट हॉर्मुज पर भी तैयारी वहां पर की गई थी। वहां पर भी आपको बता दें कि जिस तरीके से फायरिंग हुई थी और प्रैक्टिस किया गया था ईरान की ओर से, और यहां पर ये बताने की कोशिश किस तरीके से ईरान जो है वो पूरी मजबूती के साथ यहां पर अमेरिका के हर एक सवाल का जवाब जो है वो देगा, हर एक हमले का जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो जिनेवा में जो वार्ता हुई, जो बातचीत हुई अमेरिका और ईरान के बीच में, वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है। हालांकि क्या आगे और भी बातचीत की संभावना है? क्या एक बार फिर से ईरान और अमेरिका आमने सामने बातचीत को लेकर बैठेंगे या फिर आने वाले दिनों में अमेरिका की ओर से कोई बड़ी रणनीति अपनाई जाती है, यानी कि क्या ईरान पर हमला किया जाएगा? क्योंकि देखिए ईरान के ऊपर हमला करने को लेकर इजराइल भी तैयार है, लेकिन अभी अमेरिका ने ये कहा है कि अभी हमला इजराइल जो है नहीं करेगा, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं, अमेरिका का ये कहना है कि बातचीत के जरिए कोई समाधान निकल जाए। अगर बातचीत से कोई संभावना या फिर कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान पर हमला करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच तनाव की स्थिति के बाद रूस और ईरान का ये जो युद्धाभ्यास होने वाला है वो काफी अहम माना जा रहा है। और अब बात